रहस्यमयी जादुई घड़ी। अजय अपने दादाजी के पुराने सामान को देख रहा होता है। उसे एक लकड़ी का संदूक मिलता है जिसमें एक प्राचीन जेब घड़ी रखी होती है। घड़ी सुनहरी थी और उस पर एक अजीब मंत्र लिखा हुआ था। अजय हैरानी से कहता है, ये घड़ी कितनी अलग लग रही है, चलो देखता हूँ कि चलती भी है या नहीं। जैसे ही अजय उसकी सुइयां घुमाता है तो पूरा कमरा थम जाता है। हवा रुक जाती है, पंछी उड़ते उड़ते रुक जाते हैं और उसकी माँ चाय बनाते बनाते वहीं स्थिर हो जाती है। अजय घबराते हुए कहता है, अरे ये सब रुक क्यों गया? फिर वो घड़ी की सुइयां आगे घुमाता है और सब कुछ तेजी से बढ़ने लगता है। पेड़ अचानक से बड़े हो जाते हैं, उसकी माँ बूढ़ी हो जाती है और घर बुरी हालत में पहुँच जाता है। फिर अजय डरते हुए कहता है, ये तो सच में जादुई घड़ी है। वो जल्दी से घड़ी को ठीक करता है और सब कुछ वापस सामान्य हो जाता है। लेकिन अब उसके मन में एक सवाल था, आखिर ये घड़ी आई कहाँ से? रात के समय अजय जब सो रहा था तो उसकी घड़ी अपने आप चमकने लगती है। अचानक एक जादुई रोशनी कमरे में प्रकट होती है और एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है, अजय, ये घड़ी तुम्हारे दादाजी की नहीं बल्कि समय के रक्षक की थी। ये तुम्हें एक बड़ा मिशन देने आई है, लेकिन याद रखना, अगर घड़ी का इस्तेमाल गलत हुआ तो तुम हमेशा के लिए समय के जाल में फंस जाओगे। अजय ने हैरानी के साथ कहा, समय का रक्षक मिशन, ये सब क्या है? लेकिन इससे पहले कि अजय कुछ पूछ पाता, रोशनी गायब हो जाती है और घड़ी सामान्य दिखने लगती है। लेकिन अजय अब जान चुका था कि वो घड़ी सिर्फ एक घड़ी नहीं बल्कि जादुई शक्ति थी। अजय सोचता है कि अगर ये घड़ी सच में समय में सफर कर सकती है तो क्यों न इसका इस्तेमाल करके कुछ बड़ा किया जाए। वो इसे घुमाता है और अचानक वो 200 साल पहले के समय में पहुंच जाता है। अब वो एक पुराने राज्य में होता है जहां राजा का दरबार लगा हुआ था। लोग घोड़ों पर सवार थे और महल शानदार दिख रहा था। अजय ने खुद से कहा, अरे वाह, ये सच में 200 साल पुराना है, लेकिन अब वापस कैसे जाऊं? लेकिन जैसे ही वो घड़ी को छूता है, एक नकाबपोश आदमी उसे देख लेता है। वो आदमी समय चोर था जो इस जादुई घड़ी को पाना चाहता था। अजय जंगल की ओर भागता है, लेकिन नकाबपोश आदमी और उसके साथी उसे पकड़ लेते हैं। फिर समय चोर हंसते हुए कहता है, तो यही वो घड़ी है जो समय को झुका सकती है। इसे मुझे दे दो और मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। अजय ने गुस्से से कहा, नहीं, ये घड़ी अच्छे कामों के लिए है, तुम्हारे जैसे चोरों के लिए नहीं। अजय को याद आता है कि घड़ी में एक खास मंत्र लिखा था। जैसे ही वो मंत्र पढ़ता है, घड़ी की सुइयां तेजी से घूमने लगती है और अचानक समय चोर अपनी ही चाल में फंस जाता है। वो कभी बूढ़ा हो जाता है, कभी बच्चा और फिर अचानक से गायब हो जाता है। वीर सांस लेते हुए बोलता है, बाल बाल बच गया। अब उसे समझ आ चुका था कि इस घड़ी की रक्षा करना बहुत जरूरी है। अजय जैसे ही घड़ी को ठीक करता है, वो फिर से अपने समय में लौट आता है और उसके सामने वही जादुई रोशनी प्रकट होती है। बधाई हो अजय, तुमने समय को बचाया और इसे गलत हाथों में जाने से रोका। अब ये घड़ी तुम्हारे पास ही रहेगी, लेकिन ध्यान रहे, इसे सिर्फ अच्छे कामों के लिए ही इस्तेमाल करना। जिस पर वीर मुस्कुराते हुए कहता है, अब मुझे समझ आ गया कि समय से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, ये सबसे बड़ी शक्ति है। और इस तरह अजय अपने समय में लौट आया। लेकिन अब वो एक साधारण लड़का नहीं था, अब वो समय का रक्षक बन चुका था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि समय सबसे कीमती चीज है, इसका सही इस्तेमाल करो। और बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं।